सोनू निगम जी की कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से, जो दिल्ली के पास एक शहर है और अपनी संस्कृति और चहल पहल वाली गलियों के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ था, एक ऐसी तारीख जिसने एक संगीतमय सफर की शुरुआत की। उनके माता पिता अगम कुमार निगम और शोभा निगम दोनों ही प्रतिभाशाली गायक थे और संगीत के प्रति बहुत जुनूनी थे। सोनू को संगीत का प्यार विरासत में मिला। वो ऐसे माहौल में पले बढ़े जो धुनों और लय से भरा था। उन्होंने बहुत कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज उनके घर के हॉल में गूंजती थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ उनके स्टेज शो में जाते थे और लाइव परफॉर्मेंस की बारीकियां सीखते थे। 4 साल की छोटी सी उम्र में सोनू ने स्टेज पर अपना पहला गाना गाया। यह एक ऐसा पल था जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। ये मोहम्मद रफी का एक क्लासिक गाना था, क्या हुआ तेरा वादा, एक ऐसा गाना जो दर्शकों के दिलों में घर कर गया। दर्शक उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए थे, उस छोटे लड़के की प्रतिभा से मोहित हो गए थे। बचपन से ही सोनू के पास एक शक्तिशाली और मधुर आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो दिलों को छू सकती थी। हर कोई जानता था कि वह खास हैं, संगीत की दुनिया में महानता के लिए बने हैं। सोनू के माता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। सोनू के माता पिता ने उनकी प्रतिभा को पोषित किया, उन्हें वह समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने उन्हें संगीत की कक्षाओं में दाखिला दिलाया, यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने कौशल को निखारने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण मिले। उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा और अपने कौशल को निखारा, विभिन्न संगीत रूपों की पेचीदगियों में महारत हासिल की। उन्होंने गायन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते, दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाई। वह बनते हुए सितारे थे, एक युवा प्रतिभा जिनका भविष्य उज्जवल था। उनका परिवार मुंबई चला गया जब वह 18 साल के थे, एक ऐसा शहर जो अपने अवसरों और चुनौतियों के लिए जाना जाता है। ये बड़े सपनों वाला एक बड़ा शहर था, एक ऐसी जगह जहां कई लोग अपनी पहचान बनाने आते हैं। सोनू अपने जुनून और प्रतिभा से प्रेरित होकर संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्हें क्या पता था कि एक असाधारण यात्रा शुरू होने वाली है, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें घर घर में जाना पहचाना नाम बना देगी। सपनों का शहर मुंबई ने सोनू का खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन इसने उन्हें चुनौतियों से भी रूबरू कराया। संगीत उद्योग में बहुत प्रतिस्पर्धा थी। शुरुआत में सोनू को कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनसे कहा कि उनकी आवाज बहुत पतली है। उन्होंने कहा कि वह बहुत हद तक मोहम्मद रफी की तरह लगते हैं। उन्होंने बॉलीवुड के क्लासिक गानों के कवर वर्जन गाकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने शादियों और छोटी मोटी पार्टियों में परफॉर्म किया। उन्होंने बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर भी काम किया। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कई बार वह निराश महसूस करते थे, लेकिन सोनू ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि उनके पास एक अनोखा तोहफा है। उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और अपने कौशल में सुधार किया। उन्हें खुद पर और अपनी प्रतिभा पर विश्वास था। उनका दृढ़ संकल्प और लगन जल्द ही रंग लाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। सोनू की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मशहूर संगीत निर्देशक अनु मलिक से हुई। ये मुलाकात उनके करियर का एक अहम मोड़ थी। अनु मलिक ने तुरंत सोनू की अपार प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बेहद प्रतिस्पर्धी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में ब्रेक देने का फैसला किया। उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म आजा मेरी जान के साथ आया। साल था 1993 और इस मौके ने उनके प्रसिद्धि के सफर की शुरुआत की। बेवफा सनम और बॉर्डर जैसी फिल्मों में उनके गाने तुरंत हिट हो गए, जिसने देश भर के लाखों श्रोताओं का दिल जीत लिया। सोनू की आवाज में एक अनोखा और भावपूर्ण गुण था जो दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ता था, जिससे वह घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। वह जल्दी ही युवाओं की आवाज बन गए। उनके गाने उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाते थे। उनके गाने भावनाओं, रोमांस और ऊर्जा के मिश्रण से भरे हुए थे, जो उन्हें कालातीत क्लासिक्स बनाते थे। उन्होंने फिल्म बॉर्डर के गाने संदेश से आते हैं के लिए अपना पहला प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जो बहुत गर्व का क्षण था। यह एक देशभक्ति गीत था जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ, राष्ट्र की भावना के साथ प्रतिध्वनित हुआ। हर प्रदर्शन के साथ
सोनू का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, जिससे वह संगीत उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए। वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मांग वाले गायकों में से एक बन गए, जिनके प्रशंसक पीढ़ी दर पीढ़ी फैले हुए थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने AR रहमान, जतिन ललित और नदीम श्रवण जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, जिससे संगीत की दुनिया में उनकी विरासत और मजबूत हुई। भाग 4, एक बहुमुखी प्रतिभा प्लेबैक से पॉप तक। सोनू निगम की प्रतिभा केवल प्लेबैक गायन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न संगीत क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने अपने खुद के पॉप एल्बम रिलीज किए, जो बहुत सफल रहे। ये एल्बम युवाओं के साथ जुड़ गए और उनके समय के एंथम बन गए। उनके एल्बम दीवाना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उन्हें युवाओं का आइकन बना दिया। इस एल्बम के गाने आज भी प्रशंसकों को बहुत पसंद हैं। उनके गाने भारतीय शास्त्रीय संगीत और आधुनिक पॉप का मिश्रण थे। इस अनोखे फ्यूजन ने उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बना दिया। उन्होंने संगीत की विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग किया, जिनमें गजल और भक्ति गीत शामिल हैं। विभिन्न शैलियों के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय थी। उन्होंने टेलीविजन शो भी होस्ट किए और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। इन उपक्रमों में भी उनका करिश्मा और प्रतिभा झलकती रही। उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। उनके कई पुरस्कार और प्रशंसा उनकी बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण है। उनके कॉन्सर्ट बिक गए, जिनमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशंसक उनके लाइव प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करते थे। सोनू की प्रसिद्धि भारत के बाहर भी फैल गई। वह कई देशों में जाना पहचाना नाम बन गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी और वैश्विक कलाकारों के साथ सहयोग किया। इन सहयोगों ने उनके संगीत में एक नया आयाम लाया। वह भारतीय संगीत के वैश्विक राजदूत बन गए। उनके प्रदर्शन को दुनिया भर में सराहा गया। एक छोटे शहर के लड़के से अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनने तक का उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। सोनू निगम की कहानी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और लगन की कहानी है। भाग 5, सोनू निगम दी लिगेसी एंड इंस्पिरेशन। सोनू निगम का सफर दुनिया भर के उभरते गायकों के लिए प्रेरणा है। वह हमें अपने सपनों का जोश और दृढ़ संकल्प के साथ पालन करना सिखाते हैं। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा मिली है। वह अपनी विनम्रता और समर्पण के लिए एक आदर्श हैं। वह प्रयोग करते रहते हैं और संगीत की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। वह एक सच्चे कलाकार हैं, जो अच्छे के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। वह विभिन्न धर्मार्थ कारणों का समर्थन करते हैं। वह सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल करते हैं। वह स्टेज पर और उसके बाहर दोनों जगह एक सच्चे आइकन हैं। भाग 6, एक कालातीत आवाज, एक स्थायी विरासत। सोनू निगम की आवाज ने दुनिया भर में लाखों दिलों को छुआ है। उनका संगीत पीढ़ियों को प्रेरित और मनोरंजन करता रहेगा। वह भारतीय संगीत के सच्चे दिग्गज हैं। उनका सफर कड़ी मेहनत, प्रतिभा और लगन की ताकत का प्रमाण है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं। उनकी कहानी हर जगह सपने देखने वालों को आशा और प्रोत्साहन देती है। वह हमें दिखाते हैं कि अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करें और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करें तो कुछ भी संभव है। एक गायक, कलाकार और इंसान के रूप में सोनू निगम की विरासत आने वाले वर्षों तक चमकती रहेगी। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।